नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में ईद उल जुहा बकरीद की विधि व्यवस्था से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाया जाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। बकरीद की नमाज के लिए जिले के विभिन्न मस्जिदों में नमाज अदा के समय की भी जानकारी दी गई। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद चाईबासा एवं चक्रधरपुर को निर्देशित किया गया कि बकरीद के दिन पूरे शहरी क्षेत्र में साफ सफाई कराना सुनिश्चित करेंगे। पेयजल विभाग को निर्देशित किया गया कि क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था समुचित रखेंगे। साथ ही बिजली विभाग को बकरीद के दिन बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। उपायुक्त ने बताया कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने पर संबंधित व्यक्ति और ग्रुप एडमिन पर विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर 24x7 गठित टीम के द्वारा निगरानी रखी जा रही है, इसलिए किसी भी प्रकार की अफवाह से बचे। बकरीद के दिन कुर्बानी खुले में ना दी जाए, इसका विशेष निगरानी रखने के साथ ही कुर्बानी के उपरांत अनुपयोगी चीजों का निपटारा समुचित ढंग से करने का निर्देश दिया गया है। जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की समीक्षा की बैठक करते हुए उपायुक्त चंदन कुमार ने कहा कि विभागीय निर्देश अनुसार माह जून, जुलाई और अगस्त का एकमुश्त 3 माह का राशन वितरण 30 जून तक करा दिया जाना है। इस कार्य को तत्परता से त्रुटि रहित तरीके से करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया गया है। उपायुक्त ने ई-केवाईसी की समीक्षा के क्रम में पाया कि अब तक 3,54,958 राशन कार्ड धारकों का ई-केवाईसी नहीं हुआ है। इनमें से 1,16,949 लाभुकों का आधार सीडिंग नहीं है। इसके लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई तक विशेष कैंप आयोजित करते हुए आधार सीडिंग करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। साथ ही जिन भी लाभुकों का आधार सीडिंग नहीं हुआ है, उनका सटीक कारण की भी जानकारी मांगी गई है। उपायुक्त ने धान अधिप्राप्ति की समीक्षा के क्रम में पाया कि जिले में 1,306 कृषकों के द्वारा धान अधिप्राप्ति किया गया है, जिसमें से 1,164 कृषकों को पेमेंट का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। शेष 142 किसानों का द्वितीय किस्त का भुगतान भी शीघ्र करने हेतु निर्देशित किया गया। झारखंड बोर्ड की इंटरमीडिएट कॉमर्स की परीक्षा में 95.20% अंक लाकर स्टेट टॉपर बनी रश्मि कुमारी इंटरमीडिएट साइंस में 95.20% अंक प्राप्त कर सेकंड स्टेट टॉपर अंकित कुमार से उपायुक्त चंदन कुमार ने मुलाकात किया। उन्होंने दोनों छात्रों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। साथ ही पश्चिमी सिंहभूम जिले का नाम रोशन करने हेतु उन्हें शुभकामनाएं दिया। मौके पर उपायुक्त ने प्रति छात्र किताब खरीदने हेतु 10,000 सम्मान राशि स्वरूप प्रदान करने की बात कही और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। जीएमपी चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है,
जीएमपी चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और एफएस टावर सदर बाजार तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है, सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। उपायुक्त चंदन कुमार ने चाईबासा एवं चक्रधरपुर नगर परिषद से संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में कार्यपालक पदाधिकारियों से जानकारी ली। नगर परिषद चाईबासा के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत वेस्ट प्लांट स्थापित हो गया है और एजेंसी काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्राप्त लक्ष्य 400 के विरुद्ध 322 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो चुका है। खेल मैदान स्थापित करने संबंधी योजना पर काम रुका हुआ है क्योंकि स्थान अभी तक नहीं मिल पाया है। थामसेन एवं जोड़ा तालाब के ब्यूटिफिकेशन प्रस्ताव को भी विभाग द्वारा स्वीकृति मिल गई है। इस पर उपायुक्त ने रामगढ़ मॉडल अपनाकर काम करने का सुझाव दिया। साथ ही झारखंड स्पेस एंड एरोनॉटिकल सेंटर से कोऑर्डिनेशन करते हुए स्थलों की जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया। 15वें वित्त आयोग की समीक्षा के क्रम में पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि निधि उपलब्ध नहीं है, जिस पर उपायुक्त के द्वारा ऐसे सड़क जो एकदम जर्जर हो गए हैं उनकी सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 1156 होम गार्ड के रिक्त पदों पर बहाली होगी। 20 जून से 4 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र जमा किए जाएंगे। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त चंदन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 987 और शहरी क्षेत्र में 159 होम गार्ड के रिक्त पदों पर बहाली होगी। इसके लिए 20 जून से 4 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन जमा होगा। डीसी ने कहा कि जिले के कई प्रखंडों के सुदूर क्षेत्र में इंटरनेट की समस्या है। इसको ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों के आवेदकों को प्रखंड और अंचल स्तर पर ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया किया जाएगा। इसके साथ ही जिला स्तर पर हेल्प डेस्क के द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा करने में आवेदकों को सहयोग किया जाएगा। कई सारे पद होमगार्ड में रिक्त हैं और लंबे समय से बहाली नहीं हुई है। इसके आलोक में आज चाईबासा जिले में होमगार्ड के नए नामांकन के लिए आज बहाली के लिए विज्ञापन आज अभी निकाला गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 987 और शहरी क्षेत्र में 169 इतने पद के लिए बहाली प्रारंभ होगी। 20 तारीख से हम लोग फॉर्म लेना शुरू करेंगे और 20 जून से 4 जुलाई तक फॉर्म लेना शुरू करेंगे। ये पूरी तरह से ऑनलाइन यानी ईमेल के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ऑफलाइन फॉर्म नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे, लेकिन क्योंकि कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इंटरनेट का पेनिट्रेशन अभी तक नहीं अच्छी तरह से हो पाया, जैसे गुजरी हो गया या कई अन्य क्षेत्र हैं, इन सभी जगहों में अंचल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर डेडिकेटेड कंप्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था की हुई रहेगी, जो इनके आवेदन को स्कैन करने, उनके दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करने की सुविधा उन्हें प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके अलावा हमेशा जिला स्तर पर डेडिकेटेड हेल्प डेस्क में लोग बैठे हुए रहेंगे। अगर कहीं पे भी अगर फॉर्म जमा करने में दिक्कत आ रही है, वो यहाँ आकर के फॉर्म जमा कर लेंगे। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।